सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। महान श्री अभिनव जी की इन पंक्तियों से अगर आज कोई रिलेट कर सकता है तो वो है भूतपूर्व क्राउड साइलेंसर पैट कमिंस भाई। ऐसे बॉल डालेंगे, वैसे बॉल डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या किए? कूट दिए उन्हीं के घर में, उनकी जनता के सामने। इंडियन क्रिकेट टीम नाम है इनका, बता दीजिएगा सबको। इंडियन क्रिकेट टीम ने अपने आलोचकों, अपने नेयर्स के मुंह पे ऐसा करारा चाटा मारा है भाई साहब। मैच देखने के बाद मैं नो नट नवंबर में सक्सेसफुली फेल हो चुका हूं, सीधा हाथ तोड़ने के बावजूद भी। But jokes apart, a team that was battered and bruised, considered buried, a team that was given no chance to win a single match, जिनके प्लेयर्स को डेड वेट घोषित कर दिया गया था, जिनकी रिटायरमेंट की बातें होने लगी थी, आज उसी टीम ने माइटी ऑस्ट्रेलियंस को इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ी डिफीट पकड़ा दी यूं करके। थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी है फिर उसको कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए बता दूं कि पिछले 6 सालों में सिर्फ 6 बार ऑस्ट्रेलिया घर पे हारी है, जिनमें से 5 मैच तो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले लॉन्डो ने हारा है। रुको जरा आंसू पोंछ लूं मैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की 5 मैच सीरीज में पहले ही मैच में एक शानदार जीत इंडियन क्रिकेट टीम ने दर्ज करा दी है, और मुझे भी अपने संन्यास से वापस निकाल के लाया क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए। मैंने भी वो देखा आप सबकी तरह ये मैच, और अगले 5 पॉइंट्स में आप लोग को बताऊंगा मेरे हिसाब से क्या क्या मेजर फैक्टर्स थे इस मैच को जीतने के। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग, ये ऐसे कर नहीं पाऊंगा 5 पॉइंट रिव्यूज। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद इंडिया की होम डोमिनेंस पर दाग लग गया था, लेकिन अगर कोई दाग आपको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो दाग अच्छे हैं। इंडिया केम टू ऑस्ट्रेलिया एंड टू बी ऑनेस्ट दे फेस टर्बुलेंस स्ट्रेट अवे। कोच गेमफिर भाई का झगड़ा हो गया पॉन्टिंग भाई से, मीम्स पे सिराज और बुमराह की बैटिंग के चर्चे चल रहे हैं, रोहित भाई घर में शुभमन गिल अंगूठा टुड़ा के घूम रहे हैं। इंडियन फैन ने तो भाई साहब पहले से ही थेरेपी सेशन बुक कर लिया था xhamstar.desi पे, लेकिन फाइनली वो दिन आया और मैच की शुरुआत हुई भाई साहब पिछले कुछ सालों के सबसे बोल्ड डिसीजन से। मैच हो रहा है टेस्ट मैच, नो जडेजा नो अश्विन। मैंने तो खबर सुनी भाई साहब, मैंने कहा मेरे तो शुगर डाउन हो रही है, कैसे होगा इस मैच में सारा कुछ। लेकिन भाई साहब कुदरत का करना देखो कि उनके बावजूद भी, इंडिया के 2 सबसे बड़े मैच विनर्स के बावजूद भी इंडिया ने इतनी करारी डिफीट दे दी है ऑस्ट्रेलिया को। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई साहब नीतीश रेड्डी की। नीतीश भाई घर से बोल के निकले होंगे कि पापा जा रहा हूँ, अगर सरफू या कोई और बैट्समैन इंजर्ड हो जाएगा तो उनकी जगह बैटिंग क्या कर लूंगा। उन्हें क्या पता था गेमफिर भाई उन्हें शार्दुल ठाकुर का रिप्लेसमेंट बना के ले गए। टीम मैनेजमेंट का वही हिसाब था कि बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट, बैटिंग ऑलराउंडर हु कैन बॉल, वाओ नाइस। इस मैच की कहीं ना कहीं अनसंग हीरो में से एक वो भी थे। डेब्यू मैच ऑन अ ट्रेचरस पिच अगेंस्ट आर्ग्यूबली द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। उधर 150 रन जो पहली इनिंग में बने, उसके टॉप स्कोरर उन 150 में से 41 रन तो नीतीश भाई गए थे। 41 रन नीतीश रेड्डी स्कोर्ड, 46 रन की इंडिया की लीड आई। तो आप कॉन्टेक्स्ट में उनकी इनिंग की पावर समझ सकते हैं। सेकेंड इनिंग में वो आते हैं, विराट कोहली सेंचुरी के करीब आ रहे हैं एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स। बहुत तेजी से स्कोर करना शुरू करते हैं, टेक्स द प्रेशर ऑफ विराट कोहली एंड इंपॉर्टेंटली इंडिया को एक्स्ट्रा 30-40 रन दे देते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। एक विकेट भी निकाल के इंडिया को दे देते हैं, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है दैट नीतीश रेड्डी एट द पोजिशन दैट ही प्लेस इज हियर टू स्टे। मे बी बेस्ट, मे बी जो 5-6 के बाद की इंडिया की बैटिंग में लोगों की जगह बनती थी, लाइक्स ऑफ सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, परहैप्स एटलीस्ट इन दिस टूर Nitish Reddy has cemented his place. Hero number 4, KL Rahul. A lot has been going on in KL Rahul's life lately. उनको टीम से अपनी जगह खाली करनी पड़ी, उनकी रिप्लेसमेंट में सरफराज खान आए और पहली इनिंग में ही 150 रन बना देते हैं, और उसके बाद आलोचकों की तांता बंद गया ये बोलने के लिए कि KL राहुल की अब टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। इंडिया के मैचेस खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करते हैं, एक बहुत ही हिलेरियस तरीके से स्पिनर पे आउट हो जाते हैं, और लोगों ने लिख दिया था कि भाई साहब KL राहुल को तो नहीं खिलाना चाहिए, उनकी जगह भले ही किसी और को ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन वहीं टीम मैनेजमेंट में अलग अलग सवाल भी उठ रहे थे। हु विल बी द न्यू चेतेश्वर पुजारा, हु विल बी द न्यू अजिंक्य रहाणे? सीम्स टू बी that KL Rahul is the answer for both those questions. एक नई बॉल के सामने इतनी ज़्यादा मूवमेंट के साथ न्यू बॉल को उन्होंने टैकल करा, स्कोर्ड अ क्रूशल 20+ रन, गॉट आउट कॉन्ट्रोवर्शियल, एंड देन सेकेंड इनिंग में जब इंडिया को अपनी लीड कंसोलिडेट करनी थी, 77 रन बनाते हैं, 200 रन से ऊपर की पार्टनरशिप करता है यशस्वी जायसवाल के साथ, एंड ही सेट द बेस फॉर इंडिया टू एक्चुअली गो फॉर अ वेरी वेरी फेमस विन। 201 रन की पार्टनरशिप भाई साहब, एक महीने पहले पूरे टीम के 200 रन नहीं बन रहे थे। एक महीना पहले का छोड़ दो, एक इनिंग पहले 201 रन नहीं बन रहे थे। हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया, एंड व्हाट स्टूड आउट फॉर मी वाज द पेशेंस।
ब्रेविंग द स्टॉर्म, टायरिंग द बॉलर्स आउट। भाई ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के मुंह बंद करवा दिए, चेहरे उतरवा दिए, कंधे गिरा दिए। अब और क्या लोगे भाई केएल राहुल से। वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स दैट केएल राहुल हैज प्लेड इन हिज लाइफ। मे बी वो 77 या 26 समथिंग आपको बहुत बड़ा स्कोर नहीं लग रहा होगा, लेकिन गेम के कॉन्टेक्स्ट में केएल राहुल इज अ रियल इंपॉर्टेंट एसेट। आई एम वेरी हैप्पी दैट केएल हैज बीन एबल टू कम बैक टू दैट फॉर्म। हीरो नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली के ऊपर मीम्स बनाने का तो भाई साहब देश का फेवरेट पास टाइम हो गया है। बच्चों से स्कूल में पूछा जाता है हॉबी क्या है, सिंगिंग डांसिंग नहीं, मेकिंग मीम्स ऑन विराट कोहली। हम भैया ओडीआई के वर्ल्ड कप जीते ना जीते, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते ना जीते, कभी सारा थैंकलेसनेस का वर्ल्ड कप हो जाएगा ना, ये उल्लू के पट्टे फैंस सब सारे मेडल घर ही लेकर आएंगे। चोकली चोकली की रीलें बनी जा रही हैं भाई साहब, वही मीम बन रहे चोकली चोकली। साले से चोकली कह रहा हो तो आप बाप है वो। तुम्हारे बैंक में जितना बैलेंस नहीं है ना, उससे ज्यादा उसकी इंटरनेशनल रन है। 81 सेंचुरी बना के बैठा है वो। आज भी रेस लगा लेना, 3-4 बैटरी रिक्शा को ऐसे ही हरा दे, उसे रिटायर करोगे तुम। अरे लेकिन भाई विराट कोहली ने पिछले 16 महीनों से सेंचुरी नहीं बनाई है। साले उल्लू के पट्टों, पिछले 16 महीने में टोटल 60 टेस्ट मैच खेले हैं उसने। हाँ, 60 टेस्ट मैच पे सेंचुरी उसने नहीं बनाई है, उसे रिटायर हो जाना चाहिए। ले मुंह दिए तेरे रिटायरमेंट पे। अब वही सवेरे नहार मुंह खाली पेट एक पूरा गिलास गुटक जाना। बट ऑनेस्टली इंपॉर्टेंट इनिंग बाय विराट कोहली, ना सिर्फ उनके लिए, ना सिर्फ इस मैच के लिए, बल्कि ओवरऑल टीम के मोराल के लिए भी। इट्स इजी टू अज्यूम कि यशस्वी की सेंचुरी के बाद गेम अपने हाथ में आ गया था। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑनेस्टली यू ब्लडी नेवर नो, उन सालों का मन करे किसी दिन 12-13 रन भी चेस करके दिखा देंगे। बट विराट मेड श्योर दैट टारगेट्स वुड वे बियॉन्ड देम। ही मेड श्योर दैट इंडिया डजंट सफर अ कोलैप्स। कुछ ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया के पास 350 और 400 के आसपास का लक्ष्य आ जाए एंड देन ऑस्ट्रेलिया फील दैट दे कैन एक्चुअली गो फॉर इट। सो वेरी इंपॉर्टेंट इनिंग्स बाय विराट कोहली। और उनके रन से ज्यादा भाई साहब जो बाकी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं, डीआरएस के अच्छे कॉल्स लेते हैं, अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, एक बार आते जाते बेन स्टोक्स बोल देते हैं, उनका हिसाब कौन रखता है? मैं। हीरो नंबर 2, यशस्वी जायसवाल। सबसे पहले तो बताओ, जिसने बैम उसकी गोलगप्पे वाली वीडियो वायरल करी इस बार, साले पिंक बॉल जैसी मार मार के चूतर तुम्हारी लाल कर दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा। 15 टेस्ट मैचेस, 1500 रन, 8 50s, 4 सेंचुरी और चारों की चारों 150 प्लस, दो तो 200 प्लस। भाई सेंचुरी नहीं मारते भाई, सीधा बॉलर की। बट इन मेनी वेज दिस वाज सपोज टू बी यशस्वीज एक्चुअल टेस्ट। इंडिया में, वेस्ट इंडीज में सेंचुरी बनाई है, बहुत पेला है, और हर कोई ये कह रहा था कि उनका एक्चुअल बैप्टिज्म बाय फायर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और देखो भाई साहब कैसे फ्लाइंग कलर से पास हुए। मैं नर्सरी में भी इतने 6 नंबर से पास नहीं हुआ था। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में, पहला इनिंग में 0 में आउट होने के बाद 150 रन बना दिए, और उसके बाद भी खुश नहीं है भाई, सैड मुंह बना के वापस जा रहे हैं। मैंने कहा भाई 160 रन बनाए, ऐसा मुंह लेके तो वापस मत जाओ भाई। लेकिन अलग ही कॉन्फिडेंस है भाई, 160 बनाने के बाद भी मूड खराब है। 200 चेस कर रहे थे, स्टार से कह रहे इट्स कमिंग टू स्लो। मैंने कहा बट ऑनेस्टली व्हाट एन इनिंग्स एंड व्हाट अ मैच विनर ही हैज बीन फॉर इंडिया। इस मैच में भी 160 रन, दैट टू व्हाइल ओपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, सेट द प्लेटफॉर्म, टुक द गेम बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली लाइक आई सेड, played a game that is not his natural game. वो naturally aggressive player हैं, he goes after the ball etc. But he knew how important it was for him to be on the crease, और वो करके दिखाया। रियली कमिंग ऑफ एज काइंड ऑफ एन इनिंग बाय यशस्वी जायसवाल, एंड परहैप्स उनकी चारों सेंचुरीज में मेरे हिसाब से आई वुड रेट इट राइट ऑन द टॉप। हीरो नंबर 1, मैन ऑफ द मैच, कप्तान जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के लिए किसी महान आदमी ने इस बार कहा था, I am only believe on Jesse bhai because game changer player, he is only one guy, is Jasprit Bumrah. लोग विराट के फैन होते हैं, लोग रोहित के फैन होते हैं, लोग MS धोनी के फैन होते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह का हर कोई फैन होता है। वो अलादीन के चिराग वाला जीनी नहीं था कि 3 विश मांगो। इनका हिसाब है भाई साहब 3 फॉर्मेट दे दो, ओडीआई, टेस्ट, T20, जिसमें जो करना है बता दो, तो भाई करके दे देगा। जसप्रीत बुमराह का तो भाई ऐसा हिसाब हो गया, जब जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करना है, मैं तो कहता हूँ कॉमेंटेटर्स को अपने अपने सर ढक लेने चाहिए इज्जत के मारे। वो छोड़ो, माइक वहीं रख देना चाहिए कि हम जा रहे हैं, गुलजार साहब और जावेद साहब को बुलाओ, वही जस्टिस कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग के लिए। बट व्हाट अ मैच विनर फॉर इंडिया ऑनेस्टली। हम लोग हमेशा बात करते हैं, अरे धोनी इज द रियल गोट, कोहली इज द रियल गोट, सचिन इज द रियल गोट। वहां जसप्रीत बुमराह नहीं बोल रहे, कह रहा हाँ ये कर लियो पहले, नहीं कर लियो पहले तुम लोग। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इंडिया में तब भी बॉलर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। बट जसप्रीत बुमराह, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी मैच हो, कोई भी बॉल हो, कोई भी फॉर्मेट हो, यू ऑलवेज नो दैट वन जसप्रीत बुमराह इज बॉलिंग, और तब सामने वाली टीम कपकपाती रहती है। 8 विकेट इन द मैच, कैप्टनसी ऑन पॉइंट, और सब बड़े बड़े विकेट उन्होंने लेके दिखाया, डिजर्विंगली बीइंग द मैन ऑफ द मैच। एंड आई डोंट नो कि जसप्रीत बुमराह
आगे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। बट बिकॉज मैं हमेशा 5 पॉइंट्स से बिलीव करता हूँ तो 5 ही हीरो के बारे में बात कर पाया। बट लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव्स कमिंग फ्रॉम इंडिया एज वेल। सिराज इज कमिंग बैक इनटू द फॉर्म। अगर इंडिया एक टेस्ट मैच जीता इतने दिनों के बाद विदाउट जडेजा एंड अश्विन, हर्षित राणा इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। सो ओवरऑल सडनली जो टीम कमजोर लग रही थी, जो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया से 4-0 या 3-2 हार के आने वाली है, पहला मैच तो यही जिताती तुमको। बाकी गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल, जहां पर मैं अपने फिल्म रिव्यूज और क्रिकेट का कंटेंट डालता रहूँगा। बाकी हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये तो इधर से हाथ पे आएगा ना। बाय गाइस।